अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक का मौका है, मुसलमानों नौजवानों, और कड़ाकी की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना कुर्ता उठाए, या रसूल अल्लाह भूख बहुत लगी है। देखा पेट पे एक पत्थर बंधा, सहाबी रसूल के पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ था। अल्लाह के रसूल को दिखाया गया, रसूल अल्लाह भूख लगी है, पेट पे पत्थर बंधा है, खड़ा नहीं हो पाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरा साहबा सब्र कर, एक पत्थर तुम बांधे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हटाई, और चादर जब हटाई देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पर, पेट मुबारक पर दो दो पत्थर बंधे थे। क्या पत्थर बंधे थे? अरे बोलो भाई। सर फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाइए, जब अल्लाह के रसूल ने चादर हटाई अपने जिस्म से, देखा पेट पे दो दो पत्थर बंधे हैं, वो सहाबी रसूल रोने लगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा रोने की जरूरत नहीं है, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका इनाम देगा। ये सहाबी घर भागा। कहाँ गया? अरे बोलो भाई, कहाँ गया? घर भागा, अपनी बीवी से कहता है, ओ मेरी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? ओहो, सहाबी है, घर का पता नहीं कि घर में कुछ खाने को है कि नहीं, चावल है कि नहीं है, गेहूं है कि नहीं है, आटा है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, सब्जी है कि नहीं है। आज तो अल्लाह अकबर। ए बाबू, ये सहाबे रसूल घर गए, बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी घर में कुछ है, खाने को कुछ है? तो बीवी पूछती है, खैरियत है? कहा कि खैरियत नहीं है। अल्लाह के रसूल के शिकम पर भूख की वजह से दो दो पत्थर बंधे हुए मैंने देखा, मुझे चैन नहीं है। तो बीवी कहती है, मेरे सरताज घर में कुछ तो नहीं है, ये 100 शेर 2 शेर जौ हैं। क्या है? अरे बोलो, जोर से बोलो। जौ समझते हैं ना? जौ है, इसकी मैं आटा बना लूंगी, एक बकरी का बच्चा उसको ज़बह कर दिए, गोश्त रोटी बना देंगे, अल्लाह के रसूल को आप दावत कर दीजिएगा। बोला बहुत अच्छा। बीवी आटा बनाने में लग गई, वो जौ उठाई, आटा बनाने में लग गई। आटा किस में बनाई? रोटा लगली जातो में। अरे जातो जाने? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना भाई। चक्की, चक्की कहिए, जातो कहिए, हम लोग अपनी जबान में जातो कहते हैं। तुम लोग घाटो कहाँ खाए हो? घाटो, घाटो खिला से? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। मेरे बच्चों, हम लोगों ने घाटो खाया, घाटो, ओ उसका दर्रा का घाटो बनता था। तो मैं ये कह रहा था, बीवी आटा बनाने में लग गई। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबह किए, गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिया, कैसा करो तुम पकाओ, तुम बनाओ, हम अल्लाह के रसूल को दावत दे देते हैं। बोला बहुत अच्छा, जाइए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक कड़ाके की ठंड का मौसम था, भागे भागे मैदान में आए। ग़ज़वा खंदक की खुदाई हो रही थी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस काम में शामिल थे। तो हजरत जाबिर आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, कान में कहा, या रसूल अल्लाह 7-8 आदमी का खाने का इंतजाम हमने किया, आप तशरीफ ले चलिए। वो मैदान में 1500 सहाबा थे। कितने लोग थे? अरे जोर से बोलिए। 1500 सहाबा मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के एक टीले पर चढ़े, पत्थर पर चढ़े। आपने कहा कि मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। हो बाबा हो,
खाना बनने से 10 आदमी, दावत जी 1500 आदमी। घबराएगा ना आदमी? अरे घबराएगा नहीं घबराएगा? लेकिन कुर्बान जाइए हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर। अभी देखे एक शादी थी, अच्छा दुल्हा का घर यहाँ आ दुल्हना का घर 1 किलोमीटर दूरी पर छे, इतने दूरी झील है। दूल्हा बाराती के लिए 50 टा स्कॉर्पियो करके ले, तो गाड़ी जब रोड में खड़ा कर गई तो लड़की घर पार करी गई, तो बारात ला कहीं थी बस पूछो गरा। अरे बारात लगा कहाँ थी? 1 किलोमीटर के अंदर में 50 गाड़ी, तो रोटा अमौर कहिए इसको घूमते रही। इसका दादा कमा के दिया है लड़की वाले की, ये 50 गाड़ी बाराती जो भर के लेके जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात का तस्वुर बोलिए नहीं है, बारात का कोई तस्वुर है ये नहीं है। आपको ज्यादा शौक है खिलाने का तो वलीमा करो, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। पूरे रोटा अमौर बेलका बाग घर वालों को दावत दे दो, लाखों आदमी को खिलाओ, अपनी खुजली मिटाओ, लेकिन लड़की वाले को परेशान मत करो, ये सही नहीं है। लड़की वालों पर बोझ मत करो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। ज़िना मुश्किल हो जाएगा, अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो ज़िना आसान हो जाएगा। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे स्टेज पर कि हजरत थोड़ा औरतों पर बात कीजिएगा, मर्दों ने कुछ उन्हें पूछी जी। हाँ, असल बात है कि औरतें आज मर्द को इसलिए नहीं पूछ रही है ना कि औरतें हो गई है मैनेजर, ग्रुपक मैनेजर। अरे बोलिए ग्रुप है इधर की नहीं है? अरे बंधन लोन हो चाहे वो कोई भी लोन हो, औरत मैनेजर है कि नहीं है? अच्छा देखिएगा, वो लोन औरतें को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ताज्जुब है हम इस बात पर कि या अल्लाह घरक मरद हमें बैंकर्स ऑफिसर आ भाई हमरा नहीं ढूंढे, हमारे मौगी ढूंढे, खुदिया कहाँ जी बोलाओ, तो घरक मरद हमें जी खुदिया जी। अच्छा देखिएगा ये भी बात, लोन लिए देखिए, हंसने वाली बात नहीं नौजवानों, ये लोन तबाह कर रहा है मेरे घर को। मेरी इज्जत से वो लोग खेल रहा है, तुम्हें होश नहीं है, ये सूद है। अभी मुफ्ती साहब सूद पर बयान कर रहे थे। ये लोन ये सिर्फ औरतों को दिया जाता है, और बैंक वाला जब लोन अदा नहीं होता, बैंक ऑफिसर फोन करता औरत को कि गए लोन ने पैसा नहीं दे जनते, बोला हाँ पैसा नहीं, जा हाथ खाली जा, बुलाते ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस में पहुंच ले, बोल लोन माफ हो बुआ, लोन क्यों माफ है लियो, ये कौन करिश्मा कर दियो, इको लोन माफ कर ली ऑफिसर। समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं? काहे माफ कर दिया, काहे माफ कर दिया? ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी बीवी की इज्जत नहीं है, मेरी बेटी की इज्जत नहीं है, मेरी बहन की इज्जत नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इस पैसे पर थूको, ये सूद का पैसा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पर गवाह दे करने वाला, ये सब के सब जहन्नमी है। अब हम शिकायत करते घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, माल में बरकत नहीं है, धान में बरकत नहीं है, खेती करो खेती में बरकत नहीं, तो बरकत होगी कहां से? बरकत होगी? अरे बोलो भाई, लोन उठा के बीवी आपको देगी, लोन उठा के बीवी आपको देगी। अब मटर मटर गुटखा खाइएगा, पान खाइएगा, तो घर का मालिक बीवी होगी कि आप होइएगा? तो बात तो सुननी पड़ेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है, मैंने मर्द को, अरे जोर से बोलो ना, मैंने मर्द को हाकिम बनाया। अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। यहाँ चंदाले मेल जी भाई मस्जिद तक चंदाले मेल हंस तो तोर कितना लिखो, बोला नहीं हम
नहीं बोलबो फुतकी में पूछे लगते तो गेले फुतकी में पूछेली मदरसा वाला आले कितना दीवी बोली था कुछ नहीं घर का मालिक फुतकी में कैसा मर्द है रे भाई ये कैसा मर्द है। एक नौजवान बैठा हुआ था औरतों के बीच में सांप आ गया औरतें सांप देख के डर गई सब औरत खड़ी हो गई चिल्लाने लगी कोई मर्दक बोलावो हो लाठी लगे थे सांप पग मारते कोई मर्दक बोलावो आई बुधवार में बैठलो जी यो बोली जी कोई मर्दक बोलावो लाठी लगे थे सांप पग मारते कोई मर्दक बोलावो। अच्छा लोग आए सांप को मार दिया तो एक आदमी करे तो तुम्हारा चला लो बोले हमें भूली गिलान ले सुन ला वो भूली गिली कि मारा चिली। तो मेरा मौजू तो ये नहीं था लेकिन बात आ गई इसलिए मैंने इस बात को दोहरा दिया। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, ये सूद लेन देन। और एक बात याद रखिएगा, एक सूदी कारोबार करने वाला आदमी, सूद खाने वाला आदमी मर गया ना तो 2-4-5 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा। अच्छा सपना जानते हैं ना? अरे बोलिए भाई सपना जानते हैं ना? सपना देखा तो बेटा पूछा बाप से, ए बाबा कब्रम तो साथ में की बिलौन? बोलिए बेटा ना फरिश्ता का सवाल ना कब्रम को जवाब, हम वो झमेला में नहीं पड़लान, जिरंग में लान डायरेक्ट जहन्नम में घुसा देगा हमारे लिया। अरे बाप बोला कि बेटा कोई फरिश्ता सवाल नहीं किया, कब्र में नकीरेन का सवाल नहीं हुआ और कुर्बान का हिसाबो किताब कुछ नहीं हुआ बेटा, जैसे ही मरे हम डायरेक्ट जहन्नम में लिया घुसा दिया हम। कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है, एक बात याद रखिएगा, कुरान पढ़िएगा, कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है कि मुझसे मुकाबला करो, मेरे रसूल से मुकाबला करो। किसके लिए? वो बदनसीब सूदखोर है, सूदखोर को अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, मुझसे मुकाबला करो। अल्लाह कहता है मेरे रसूल से मुकाबला करो, मुझसे मुकाबला करो। सूद खाने वाला ये बदनसीब, वाहिद बदनसीब इंसान है जिसको अल्लाह ने चैलेंज किया। तो इसलिए इंशाअल्लाह तौबा करेंगे मेरे भाई। अरे भाई तौबा करोगे? कितने लोग तौबा करोगे? हाथ उठाए। इंशाअल्लाह हम ना सूद खाएंगे, ना सूद देंगे, ना सूद लेंगे, ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। आज जिस निल्ला अल्लाह से वापस आते नहीं, अरे जहेज ये सब ले लिया है और वापस आते नहीं है। अल मुख्तसर मौजूद सामईन किराम, तो मैं कह रहा था हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, उठे, खड़े हुए और भागे घर की तरफ। बीवी से जाके कहते हैं कुर्बान जाइए। हजरत जाबिर जब भागने लगे उठकर तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर जाबिर मुझे पता तू भागा क्यों जा रहा है। ए जाबिर जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना। जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। हजरत जाबिर आए अपनी बीवी से कहे कि गजब भागली। बोले की भी? बोला मत बोला क्या आदमी खाना चाहिए? बोला 10-12 आदमी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि यहाँ 10-12 आदमी का तुम खाना बनाई हो, वहां 1500 आदमी को दावत हो गई। तो बीवी कहती है कि आप अल्लाह के रसूल को बताए थे कि इतने आदमी का खाना हम बनाए हैं? बोला हाँ हम तो कहे थे कि 10 से 12 आदमी का खाने का इंतजाम है। तो कुर्बान जी बीवी कहती है, कुर्बान क्या ईमान है? बीवी कहती है तो घबराइए मत, घबराइए मत, दावत वो दिए हैं तो खिलाने वाला तो अल्लाह है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इत्मीनान हो जाइए। आने दिए, दावत वो दिए, इंतजाम अल्लाह करेगा। अल्लाह के रसूल साहबा के साथ पहुंचे, लुआबे दोहन लिए, थूक लिए, हांडी में मिलाए, लुआबे दोहन लिए
आटे में मिलाए रोटियां बनाना शुरू करो। गोश्त पक रहा है, 10-10, 15, 20-20 आदमी बैठते जाओ, खाना निकलते जा रहा है, सहाबा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, फारिग होते जा रहे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं जिसके घर में दावत थी कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर पेट भर कर खाना खा चुके। जब हम गोश्त की हांडी के ढक्कन को उठाकर देखे तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। और कुर्बान जाइए, रोटी की तरफ, आटे की तरफ निगाह की तो जितना आटा मेरे घर में गुंधा गया था उतना आटा मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। जो हड्डी का गोश्त खाया गया था, हड्डियां जमा की गई। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, बकरी का बच्चा जिंदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर ले ये अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी उठा कर ले जा। हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया, पानी पिला भी दिया। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा।